अब हम काइनमास्टर में लेयर के कंसेप्ट देखेंगे। हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं और कुछ मीडिया फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप मीडिया फाइल सेलेक्ट नहीं करते तो ये देखें हमारे पास एक ब्लैंक इंटरफेस आ रहा है काइनमास्टर का। हमें लेयर सेलेक्ट करने से पहले मास्टर लाइन पे कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। हम मास्टर लाइन पे कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट में जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं और फॉर एग्जांपल हम जी क्या करते हैं, हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मसला एक ये आ रहा है कि ये इसकी साइड पे जगह जो है वो ब्लैंक बच रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इसको डिलीट करें, सेटिंग में जाएं, एडिटिंग में जाके फिल एंड स्क्रीन करें और दोबारा से मीडिया फाइल सेलेक्ट करें। ये देखें जी, अब क्या हुआ है, ये फिल एंड स्क्रीन आ गया। आप इसको जितना बड़ा करना चाहें करते जाएं, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल इतना कर देते हैं, ठीक है। अब हम लेयर्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये 4-5 ऑप्शंस आ गए हैं जी। आप मीडिया ऐड कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ओवरले है, टेक्स्ट है, हैंड राइटिंग है। आप मीडिया में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मीडिया में गए, लेयर्स में आपने यहाँ से कुछ ऐड किया, इंपोर्ट में गए और आपने जी ये वाला फ़ोटो ऐड कर लिया। ये देखिए जी, ये एक्चुअली होता ये है कि लेयर जो होती है ना, आप किस चीज़ के ऊपर लेयर ऐड करते हैं तो नीचे वाली चीज़ छुप जाती है और उसके ऊपर वाली चीज़ नज़र आने लग जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये ऐड किया है तो ऑब्वियसली इसके जो पीछे वाला है वो छुप जाएगा और ये नज़र आने लग जाएगा। उसके अलावा ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको रीसाइज़ करने का, इसको घुमाने का, जहाँ पे आप रखना चाहें, जैसे रखना चाहें, जितना साइज़ रखना चाहें, ठीक है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ और ऐड करते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आप इसका साइज़ भी उतना ही रख लेते हैं जितना उसका है। इसको भी आपको वैसे रीसाइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए जी। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मुझे ना ये जो सी है ना, आई मीन जो ये वाला मीडिया है, ये मुझे दूसरे मीडिया से आगे पीछे रखना था, सॉरी, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होगा कि आप भाई दोबारा से ये जो आपने लेयर सेलेक्ट की हैं इनसाइड, आप इनको डिलीट करें और दोबारा से तरतीब के साथ उनको इंसर्ट करें। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, आपने ज़्यादा लेयर्स जो हैं वो इंसर्ट कर ली हैं और आप ये नहीं चाहते कि आप दोबारा से मीडिया से जाके उन फाइल्स को ढूंढें और दोबारा से इंसर्ट करें, तो सिंपल तरीका ये है कि आप चाहते हैं सी पीछे चला जाए तो यहाँ पे क्लिक करें और ये जो 3 डॉट्स आपके पास नज़र आ रहे हैं इन पे क्लिक करें और ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डुप्लीकेट तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि डुप्लीकेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके नीचे ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, कि ये फ्रंट पे आ जाए जो हमारे पास है, ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाए, सेंड बैकवर्ड हो जाए, सेंड टू बैक हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको ब्रिंग फ्रंट करके देखते हैं, कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रंट पे खड़ा है, ठीक है। हम एक्चुअली सेंड बैकवर्ड करेंगे, हमने बैकवर्ड किया तो ये देखिए जी, ये उसके पीछे चला गया जो हमारे पास ये वाली फ़ाइल थी,